नमस्कार मित्रों, टीवी 20 न्यूज़ की तरफ से आप सभी लोगों को सादर नमस्कार। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज़। बने रहिए हमारे साथ। निष्पक्ष मतदान करें, चुनावी माहौल चल रहा है, अपना ख्याल रखें। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज, वर्मा टावर, नरौली, तनिष्क के शोरूम के नीचे आजमगढ़, जिसके प्रोपराइटर हैं अशोक कुमार वर्मा और मोबाइल नंबर है 9415207728। यहाँ आपको मिलेगा प्लाईवुड, शटरिंग प्लाई, सनमाइका, दरवाजा, डोर स्क्रीन, हार्डवेयर, जिन सेट और मशीनरी पार्ट्स। तो देर फिर किस बात की, एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। अम्बेडकर नगर पुलिस अधीक्षक का एक पत्र वायरल हुआ है, जिसमें उनकी मानवीय पहल सामने आई है। कल होने वाले नगर निकाय चुनाव ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मियों को अच्छा भोजन करने का मेनू जारी कर दिया गया है। इसके लिए संबंधित को पैसा भी उपलब्ध करा दिया गया। यह सत्य है कि चुनाव ड्यूटी में सुरक्षाकर्मी कड़ी ड्यूटी करते हैं, लेकिन वीआईपी भोजन केवल अधिकारियों को ही मिल पाता था। इस बार अम्बेडकर नगर में नगर पालिका चुनाव में शांति व्यवस्था में तैनात पुलिसकर्मियों को भी वीआईपी थाली वाला भोजन मिलेगा। इसकी जानकारी लोगों को तब हुई जब पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी एक पत्र वायरल हो गया। बजट का जिक्र न होने के कारण तरह तरह की चर्चा होने लगी। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पुलिसकर्मी कड़ी ड्यूटी करते हैं, इनको अच्छा भोजन कराने के लिए पैसा उपलब्ध करा दिया गया है। इसके लिए ऊपर से बजट आता है। ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को भोजन तो मिलता ही था, लेकिन वह स्वास्थ्यवर्धक के बजाय किसी प्रकार पेट भरने के लिए होता था। इस बार स्वास्थ्यवर्धक और लजीज होगा, कहने का मतलब कि पैसा पहले भी आता था, लेकिन उन तक पहुंचने नहीं दिया जाता था। सबसे पहले ड्यूटी पे जाती है और अंत में सबसे ड्यूटी से वापस आती है। इस दौरान मानव स्वभाव के कारण भूख लगनी अनिवार्य है और भूख लगती भी है। वो किसी प्रलोभन में ना आवे, कोई उनको खाना न दे। इसके लिए मैंने ये व्यवस्था की है कि हर थाना अध्यक्ष अपनी जो बूथ से अतिरिक्त ड्यूटीज़ हैं, बूथ पे तो हमने अरेंजमेंट कर रखा, वहाँ की रसोइयाँ जो पीठासीन अधिकारियों के लिए खाना बनाएगा वही खाना सबको सर्व होगा। और जो हमारी लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी है, उसके लिए हमने थाना अध्यक्षों को एक एक दुकान चयनित करके खाना बनाने के लिए पर्याप्त धन दे दिया है, जिससे कि वो खाना बनवा के वो जो लॉ एंड ऑर्डर की फोर्स है उसको वो खाना समय से उपलब्ध करा देंगे, जिससे किसी अन्य व्यक्ति से इस चुनाव के दौरान खाना वो ना लेके खा पाए। आजमगढ़ में चुनाव प्रचार में शराब बांटने वाले 3 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 112 पैकेट बंडी बबली शराब, 28 कैन बियर, 2 पहिया व 1 4 पहिया वाहन बरामद किया गया है। एसपी के निर्देश पर जानागंज पुलिस को कामयाबी हाथ लगी है। 10 मई 2023 को उप निरीक्षक सतीश कुमार यादव अपने पुलिस बल के साथ थे कि सूचना मिली कि नगर पंचायत जानागंज के चेयरमैन प्रत्याशी अपने समर्थक के साथ कस्बा जहानागंज धरवरा मोड़ निकट अवैध शराब चुनावी लाभ के लिए बांट रहे हैं, जिनके द्वारा वर्तमान में लागू चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है। इस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पर उपरोक्त लाल रंग की वाहन खड़ी थी। गाड़ी में बैठे व्यक्ति उतरकर भागने की फिराक में थे कि इतने में एक व्यक्ति को घेर घार कर मौके पर गाड़ी सहित पकड़ लिया गया तथा एक व्यक्ति मौके से फरार हो गया। पकड़े गए व्यक्ति का नाम पता पूछते हुए जमा तलाशी ली गई तो उसने अपना नाम विपिन राय उर्फ डमडम पुत्र जयप्रकाश निवासी बरहतीर जगदीशपुर थाना जहानागंज बताया। आजमगढ़ की विलयगंज पुलिस ने लड़की को अगवा कर भगा ले जाने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। घटना के बारे में आपको बता दें कि 14 अप्रैल की घटना है, जहां वादी थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ द्वारा प्रार्थना पत्र के माध्यम से सूचित किया गया कि उसके भतीजे को विपक्षी असीम पुत्र मुन्ना व आसिफ पुत्र शहनवाज निवासी हसनपुर बाग थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ द्वारा पहला फैसला कर भगा ले गए हैं, जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। और पुलिस ने आज आसिफ पुत्र शहनवाज निवासी हसनपुर बाग थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़, अजीम पुत्र मुन्ना निवासी ग्राम साबुद्दीन थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ पंजीकृत किया गया था, जिसमें पीड़िता की बरामदगी भी कर ली गई थी 26 अप्रैल को, और पुलिस ने आज उसे गिरफ्तार कर लिया है। अप्रैल माह के कार्य के संबंध में पुलिस लाइन में अपराध गोष्ठी सर्वश्रेष्ठ सीओ थाना प्रभारी किए गए सम्मानित। अंतिम 3 रैंक पालने वाले थाना प्रभारियों को चेतावनी व 30 दिवस में रैंक में सुधार लाने के निर्देश दिए गए। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग द्वारा पुलिस लाइन सभागार आजमगढ़ में जनपद के अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अरुण कुमार दीक्षित, अपर पुलिस अधीक्षक यातायात संजय कुमार, समस्त उत्तराधिकारी व प्रभारी निरीक्षक थाना प्रभारी शाखा प्रभारी के साथ मासिक अपराध गोष्ठी की गई। थाना मूल्यांकन प्रणाली की समीक्षा की गई। यह प्रणाली कुल 30 बिंदुओं का समावेश कर उन पर अंक प्रदान कर थानों की रैंकिंग देने के लिए विकसित की गई है। इसमें प्रार्थना पत्र, IGRS, FIR पंजीकरण, घटना अनावरण, अपराधियों की गिरफ्तारी वारंटी, गिरफ्तारी, त्रिनेत्र ऐप में आपराधिक डाटा फीड करना, गुंडा एक्ट में कार्रवाई इत्यादि के धनात्मक अंक एवं आम जन से दुर्व्यवहार, भ्रष्टाचार की शिकायत,
अपराधी के फरार रहने समन तामील न करने इत्यादि के ऋणात्मक अंक दिए गए। तो इस बिंदु पर कुल मिलाकर जिस थाने को सर्वाधिक अंक प्राप्त में होंगे वह माह का सर्वश्रेष्ठ थाना घोषित किया जाएगा। अब निकाय चुनाव के मतदान में कुछ ही घंटे आजमगढ़ में शेष रह गए हैं। इसी बीच असामाजिक तत्वों द्वारा षड्यंत्र के तहत एक ऐसा ऑडियो जारी किया गया है जिसमें नगर पालिका परिषद आजमगढ़ के निर्दलीय प्रत्याशी भारत रक्षा दल के हरकृष्ण विक्रम श्रीवास्तव को बदनाम करने व वोट प्रभावित करने के लिए फर्जी ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ऑडियो के वायरल होते ही हरकृष्ण विक्रम श्रीवास्तव ने पुलिस अधीक्षक को कार्रवाई के लिए एक पत्र दिया जिसमें उन्होंने ऑडियो जारी करने और उन्हें बदनाम करने और समाज में जातिगत विद्वेष फैलाने के उद्देश्य से उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। इस संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक ने क्या कुछ कहा है, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण शैलेंद्र लाल ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। प्रत्याशी नगर पालिका आजमगढ़ हरकेश विक्रम श्रीवास्तव द्वारा एक प्रार्थना पत्र पुलिस को दिया गया है जिसमें प्रार्थी को बदनाम करने के लिए व जातिगत विद्वेष फैलाने के लिए असामाजिक तत्वों द्वारा एक फर्जी ऑडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालने के संबंध में है। इस प्रकरण की जांच सीओ सिटी को दी गई है। शीघ्र ही जांच रिपोर्ट आते ही मुकदमा पंजीकृत कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ में कल 11 मई को होने वाले नगर निकाय चुनाव 2023 के लिए पुलिस पूरी तरीके से तैयार हो गई है और एसपी अनुराग आर्य ने कहा है कि चुनाव में जो भी दखल डालेगा, अराजकता का माहौल पैदा करने की कोशिश करेगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। एसपी अनुराग आर्य ने भी बताया कि सबके वोट देने के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको चेक किए जाएंगे और वो फर्जी पाए जाते हैं तो वैधानिक कार्रवाई भी की जा सकती है। सुनिए क्या कुछ कहा एसपी अनुराग आर्य ने। कल नगर निकाय के मतदान को लेकर पुलिस की जो तैयारियां हैं, ड्यूटियां पूर्ण कर ली गई हैं। दो तरह की ड्यूटियां बेसिकली इसमें हैं। जो बूथ ड्यूटियां हैं जो इलेक्शन कमीशन के मानक के अनुरूप लगाई गई हैं और शांति व्यवस्था ड्यूटी जो हर थाने पे 2-2 QRT दी गई है। एक थाना मोबाइल है, उसके साथ अंडर ट्रेनिंग सब इंस्पेक्टर्स हमारे पास 20-20 सभी थानों पे है। एक स्पेशल टीम हर थाने पे बनाई गई है ये चेक करने के लिए कि कोई फर्जी डॉक्यूमेंट्स लेके तो नहीं घूम रहा है मतदान वाले दिन। अगर ऐसा कोई व्यक्ति मिलता है तो उसके डॉक्यूमेंट्स को चेक करके वेरीफाई करके उसके खिलाफ FIR पंजीकृत करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। ड्रोन से भी हम लोग निगरानी कर रहे हैं कि जो भी हमारे संवेदनशील सेंटर्स हैं, जो 15 हाइपर सेंसिटिव प्लस सेंटर्स हैं, उनके सभी के आसपास एरिया में ड्रोन से निगरानी की गई है। जितने हिस्ट्री शीटर्स हैं उनके यहाँ दबिश की कार्रवाई, पाबंद कराने की कार्रवाई, जो ऐसे लोग हैं जो मतदान को प्रभावित कर सकते हैं उनको रेड कार्ड जारी करने की कार्रवाई, ये सब कार्रवाइयाँ पूर्ण कर ली गई हैं। एक कंपनी BSF हमारे पास है और 3 कंपनी PSC है। इसको भी संवेदनशील क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से डिप्लॉय किया गया है। सादे कपड़ों में भी ड्यूटियाँ लगाई गई हैं ताकि ऐसे लोग चिन्हित किए जा सकें जो मतदान को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। तो सारी तैयारियां पुलिस की तरफ से पूर्ण कर ली गई हैं। शांतिपूर्ण तरीके से, सुरक्षित तरीके से मतदान को सकुशल संपन्न कराया जाए। सर, आज समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल आया था। आजमगढ़ में एक ट्रैफिक उप निरीक्षक द्वारा चेकिंग के दौरान अपशब्दों का प्रयोग करते हुए वीडियो वायरल हो रही है जिसमें ट्रैफिक उप निरीक्षक द्वारा चालान काटने के दौरान अपशब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। इस मामले में शिकायत मिलते ही पुलिस अधीक्षक नगर शैलेंद्र लाल ने एक्शन लेते हुए कार्रवाई की बात कही है, सुनिए। यहाँ पर एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक ट्रैफिक के सब इंस्पेक्टर चालान काटने के दौरान अपशब्दों का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। इस प्रकरण की जांच सीओ सिटी को दी गई है। उनकी जांच रिपोर्ट आने पर संबंधित SI के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। कल 11 मई को होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर के पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई हैं। इस मामले में जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने पूरी जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि पूरी तरीके से नगर निकाय चुनाव को लेकर के प्रशासन अलर्ट है। जगह जगह पर पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है, PSC बल तैनात कर दिए गए हैं और आज से उसके लिए पार्टियों को जो निकाय चुनाव में जो पोलिंग पार्टी है उनको रवाना कर दी गई है। और क्या कुछ कहा जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने, सुनिए। मतदान है, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कल के हमारे नगर निकाय निर्वाचन के लिए सभी तैयारियां पूर्ण हो गई हैं और आज हमारे जो पोलिंग पर्सनल्स हैं वह हमारी जो 8 तहसीलें हैं वहां से आज उनका प्रस्थान होगा। कुल 532 हमारी पोलिंग टीम्स हैं जो अपने अपने पोलिंग बूथों पे पहुंचकर कल अपना टाइम से निर्वाचन आरंभ करेंगे। सर, कितने मतदान कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई इसके लिए? इसमें लगभग 1500 के आसपास हमारे मतदान कार्मिक होंगे। इसमें शांतिपूर्ण मतदान के लिए क्या व्यवस्था की गई सोचा? इसमें त्रिस्तरीय पुलिस व्यवस्था है। डिटेल SP साहब अभी देंगे आपको। हम सेक्टर जोनल व्यवस्थाएं हैं, सुपर जोन में ADMs हैं और हर बूथ पर पर्याप्त मात्रा में पुलिसकर्मी मौजूद रहेंगे।
नगर पंचायत जैनपुर का चुनाव अब अंतिम चरण में है। सारे प्रत्याशी पूरे दमखम के साथ चुनाव को अपने पक्ष में जुट गए हैं। निर्दल प्रत्याशी के रूप में लड़ रहे पूर्व चेयरमैन खुरमुली गुप्ता की पत्नी निर्मदा गुप्ता ने जनता से अपील करते हुए कहा कि मेरे पति जीवन भर गरीब, असहाय और हर जरूरतमंद की मदद करते रहे हैं। इस समाज सेवा में ही उनका जीवन चला गया और उनके जाने के बाद उनके सपनों को साकार करने के लिए मेरा परिवार पूरी तरह से जनता के बीच खड़ा है। नगर की जनता का अगर सहयोग और समर्थन मिला तो हम अपने पति के सपनों को साकार करने के साथ ही हर जरूरतमंद के दरवाजे पर उसके सुख दुख में खड़े रहेंगे। पूर्व चेयरमैन के पुत्र दीपक गुप्ता ने कहा कि मेरे पिता ने नगर पंचायत जैनपुर का समग्र विकास करने का प्रयास किया। उनके जाने के बाद नगर का विकास रुक गया है। जनता ने अवसर दिया तो पूरे नगर का विकास प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। नगर पंचायत जैनपुर की सम्मानित जनता को सादर प्रणाम। मैं सबसे पहले जुआ व्यापारी गोविंद मोदनवाल के असमय निधन पर बहुत दुखी हूँ। मेरा पूरा परिवार दुख के घड़ी में उनके साथ है। ईश्वर उनको अपने चरणों में स्थान दे। मैं नर्मदा गुप्ता आप सबके बीच चुनाव रेल का इंजन से चुनाव लड़ रही हूँ। मेरे पति स्वर्गीय चेयरमैन साहब ने मेरे जीवन भर गरीबों, कमजोर, दलित, अल्पसंख्यक और व्यापारियों के साथ हर सुख दुख में खड़े रहे। उनके न रहने पर भी मेरा परिवार आपके साथ खड़ा है। उनके सपनों को पूरा करने का मैं पूरा प्रयास करूंगी। यदि मुझसे कोई गलती हुई हो तो हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूं। आने वाले 11 मई को मुझे अपना आशीर्वाद देने की कृपा करें। आप सब मेरे मार्गदर्शक हैं। आपके सम्मान में कोई कमी नहीं आने दूंगी। में चुनाव लड़ने की प्रेरणा मेरे पिताजी से हमको प्राप्त हुई और नगर पंचायत जैनपुर में उन्होंने अपना कीमती वक्त गरीबों और असहाय और सबको दिया। आप चुनाव किन मुद्दों पर लड़ रहे हैं? नगर पंचायत जैनपुर में तमाम समस्याएं हैं। नगर पंचायत जैनपुर में जो हमारे पिताजी 2012 से 17 तक नगर पंचायत अध्यक्ष पद पे तैनात थे और नगर पंचायत जैनपुर में तमाम मुद्दाएं हैं। जैसे नाली देख लीजिए, बिलरियागंज रोड पे ध्वस्त है। पूरी हर गली में नाली पटिया, हर चीज़ की समस्या बहुत ज़्यादा हो गई है और मेरे पिताजी द्वारा जितनी भी सौर ऊर्जा लाइट लगवाई गई सबको उखड़वा के उन्होंने पता नहीं क्या किया, आज तक कोई पता नहीं चला। चुनाव में आपका किससे मुकाबला है? चुनाव में मुझसे कोई नहीं है मेरे सामने। जनता जनार्दन मेरे साथ है और पूर्ण बहुमत से हम अच्छे वोटों से हम लोग विजयी होंगे और सब जनता हमारे साथ है। सभी जनता को हम अपना आभार व्यक्त करते हैं कि आज की नगर पंचायत चुनाव में सारी जनता हमारे साथ है। मुझसे कोई नगर पंचायत में किसी से लड़ाई नहीं है, कोई लड़ाई में है ही नहीं। खुरमुली गुप्ता इस नगर पंचायत के लोकप्रिय चेयरमैन रहे, सबके साथ सुख दुख में खड़े रहे। आप उनके पद चिन्हों पर कितना खरे उतरेंगे? नगर पंचायत जैनपुर में जितने भी हमारे पिताजी का नाम हुआ है उस नाम को हम बरकरार करने के लिए पूरा अपना तन मन धन तीनों से अपना जनता के बीच में समर्पित रहेंगे। नगर में कोई भी गरीब, असहाय जो भी हैं, मैं किसी को भूखा नहीं सोने दूंगा। अपने सो लूंगा मगर उनको नहीं सोने दूंगा। नगर पंचायत जैनपुर में चुनाव जीतने के बाद आपकी क्या योजनाएं हैं? नगर पंचायत जैनपुर में जीतने के बाद पिताजी का एक सपना था जिसमें 193 नगर पंचायत में सरकारी आवंटन मकान बन के मिलना था और नगर पंचायत जैनपुर में मेरे पिताजी के ही कार्यकाल में 60 आवास खनगा बहरामपुर में बना। 130 आवास वो रुका था और पिताजी तब तक चुनाव भी हार गए। वर्तमान जो चेयरमैन था वो काम नहीं कराया क्योंकि इसमें कमीशन तो है नहीं। नगर पंचायत जैनपुर की अच्छी हम लोग तरक्की चाहते हैं। हर गली हर रोड पे हम लोग सुंदरीकरण चाहते हैं। नगर पंचायत जैनपुर जनता से क्या अपील है? जनता
सगड़ी तहसील क्षेत्र की नगर पंचायत अजमतगढ़ अध्यक्ष पद पर दलों ने नोकझोंक की ताकत। निर्दलीय प्रत्याशी सरकार जायसवाल पत्नी विजय सवाल के समर्थन में सैकड़ों समर्थकों ने रोड शो किया। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन नगर पंचायत अजमतगढ़ अध्यक्ष पद पर चुनावी रंग से सराबोर रहा। दलों ने अपने प्रत्याशी के समर्थन में ताकत झोंकी तो निर्दलीय प्रत्याशी सरकार जायसवाल पत्नी विजय जायसवाल के समर्थन में सैकड़ों समर्थकों के साथ रोड शो किया और रोड शो के दौरान उत्साहित समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में अजमतगढ़ नगर पंचायत के कार्यकर्ता मौजूद रहे। वही सरकार जायसवाल के पुत्र प्रत्युष जायसवाल ने अपनी माता की जी को जिताने की अपील की तो वहीं विजय जायसवाल ने जीत का दावा किया। मेरा नाम सारिका जायसवाल है। मैं चेयरमैन के प्रत्याशी के लिए अजमतगढ़ से चुनी जा रही हूँ। लोगों का कहना था, मैं यहाँ तो शादी करके जब आई, मैं घर में यहाँ बहू बन के आई और वो सम्मान और वो प्यार मुझे अजमतगढ़ में मिला कि उसका आज तक मैं आभार प्रकट करती हूँ। अजमतगढ़ की जनता से मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी, लेकिन अजमतगढ़ की जनता ने मुझे वो सम्मान दिया जिसके मैं काबिल बन सकूँ। ये मैं चाहती हूँ कि मैं अजमतगढ़ की जनता का पूरा सेवा करूँ और चेयरमैन के प्रत्याशी के रूप में मैं चुनी जाऊँ। जीप पे मोहर आप लोग लगाएं और भारी मतों से विजयी बनाएं। मैं सारिका जायसवाल आप सबकी सारी समस्याओं को हल करने की पूरी कोशिश करूंगी। आज तक जो चेयरमैन यहाँ बने, मैं कुछ उनके बारे में कहूंगी तो नहीं, लेकिन बस मैं इतना कहना चाहती हूँ कि जो वो न किए हैं उसके लिए भी मैं कोशिश यही करूंगी कि जनता तक मैं हर चीज़ों को पहुँचाऊँ। जैसे पानी, लाइट और नालियों की समस्याएं हैं, मैंने घूमा और देखा, यहाँ की सड़कें भी बहुत खराब हैं। उन सब चीज़ों पे मैं पूरा ध्यान दूंगी। खंबे तो हैं, कहीं कहीं लाइटें भी नहीं हैं। जनता हमसे क्या उम्मीद करती है? बस यही चाहती है जनता ना कि अगर वो मुझे वोट देती है तो मैं उसका पूरा साथ दूं और उसके लिए मैं हमेशा तैयार रहूंगी। यही मेरी अजमतगढ़ की जनता से अपील है। सारे व्यापार भाइयों से अपील है कि मेरे पति व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं। उन्होंने कभी उन्हें बुलाया गया है तो हर वक्त पे पहुंचे हैं। अगर 12 बजे रात में भी उन्हें बुलाया जाता है तो मैं ही दरवाजा खोलती हूँ और वो जाते हैं। मैं उतना वेट करती हूँ कि वो आए और सबकी समस्याओं को हल करते हैं। अगर मेरे व्यापार मंडल के भाइयों से मेरा ये अपील है कि वो उनको भारी मतों से वोट देकर जीप पे मोहर लगा के भारी मतों से मुझे विजयी बनाएं। मैं बस यही चाहती हूँ अपनी जनता से कि अगर जनता मेरा साथ देती है तो मैं उस जनता को कभी निराश होने का मौका नहीं दूंगी। ये मेरा वादा है। एक अजमतगढ़ से मेरा वादा है। मेरे 2 बेटे हैं। एक बेटा बड़ा मेरा पारितोष जायसवाल है, दूसरा बेटा मेरा ऋषभ जायसवाल है। बड़े बेटे को मैं अपने जनता के लिए समर्पित करती हूँ। छोटा बेटा मेरा बिजनेस संभालेगा और घर को देखेगा, परिवार को देखेगा। लेकिन मैं एक माँ होके एक वादा करती हूँ आप पूरी अजमतगढ़ की जनता से कि मैं अपने बेटे को पूरा समर्पित करती हूँ अपने जनता के लिए। वो जनता की सेवा में हमेशा तत्पर रहेंगे। 24 घंटा उनको अगर जब भी उनको जरूरत पड़ा, जब भी कोई बुलाएगा, वो हमेशा तैयार रहेंगे। बस एक मौका तो मुझे मिले। एक मौका मिलने का हक तो सबको है। वो चांस आप मुझे दीजिए और मुझे भारी मतों से विजयी बनाइए और जीप पे मोहर मेरा नाम पारितोष जायसवाल, मैं ब्रिजेश कुमार जायसवाल का बेटा हूँ और मेरी चेयरमैन पद की प्रत्याशी सारिका जायसवाल माता जी हैं। आज जो हमारा रोड शो था वो मेरे दुकान से शुरू हुआ था, गोगा विकी साव। इसके बाद हम लोग गए गौरीशंकर घाट से वापस आते हुए बजरंगबली की मूर्ति, शंकर जी तिराहा। इसके बाद नहर तक हम जाके वापस आए और फिर हमारा जो स्थल था वो बड़ौदा यूपी बैंक के नीचे। हमारे यहाँ बात करूँ तो मेरे यहाँ सब दलों का समर्थन है, लोगों का समर्थन है, हर जात धर्म के लोगों का समर्थन है। हमारे यहाँ कोई जाति भेदभाव नहीं है, सारे लोगों का अच्छा समर्थन मिल रहा है। 4 मुद्दों पे हमारी जो लड़ाई है वो है रोड, साफ पानी, स्ट्रीट लाइट्स, केबल्स और जो भी खंबे नहीं है, बिजली के खंबे नहीं है, और लोगों के राशन कार्ड, जिसका वृद्धा पेंशन नहीं है, जिसके आवास योजनाओं में दिक्कत है, उन सारी योजनाओं पे हम काम करेंगे और लोगों का भरपूर सहयोग करेंगे। जनता का काफी विश्वास है और लोगों का यही कहना है और आशीर्वाद मिलता रहेगा तो हमें 11 तारीख को भारी से भारी मतों से विजयी बनेंगे। मैं जनता से यही अपील करूंगा कि जनता की जो समस्या है वो हमारी समस्या है और अगर वो मेरा सपोर्ट करते हैं तो मैं उनके लिए भरपूर सहयोग करूंगा और जितना हो सकता है मैं उनके लिए चलूंगा। और मैं यही अपील करता हूं कि जीप पे मोहर लगा के मेरी माता जी को विजयी बनाएं। और एक बार और मैं अपने व्यापारी बंधुओं से कहना चाहता हूं
कि आपके लिए मैं हमेशा तत्पर रहूंगा, आपको कोई दिक्कत हो मैं उस चीज के लिए लगा रहूंगा। धन्यवाद। सगड़ी तहसील क्षेत्र के नगर पंचायत जैनपुर अध्यक्ष पद पर दलों ने झोंकी ताकत। भाजपा प्रत्याशी मंजू राय के समर्थन में आम्रपाली दुबे ने किया रोड शो। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन नगर पंचायत जैनपुर अध्यक्ष पद पर चुनावी रंग से सराबोर रहा। दलों ने अपने अपने प्रत्याशी के समर्थन में ताकत झोंकी तो भाजपा प्रत्याशी मंजू राय के समर्थन में भोजपुरी अभिनेत्री आम्रपाली दुबे ने दोहरीघाट मार्ग पर नुक्कड़ सभा के बाद कस्बा का भ्रमण करके रोड शो किया। रोड शो के दौरान उत्साहित समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में जैनपुर नगर पंचायत के कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं पूर्व विधायक वंदना सिंह ने भाजपा प्रत्याशी को जिताने की अपील की तो अभिषेक राय ने भाजपा प्रत्याशी की जीत का दावा किया। इस दौरान जैनपुर नगर पंचायत की सड़कों पर अभिनेत्री आम्रपाली दुबे ने सभी का अभिवादन कर भाजपा प्रत्याशी को समर्थन देने की अपील की। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन मंगलवार की शाम 5 बजे तक चुनाव में अपने समर्थन में दलीय प्रत्याशियों ने ताकत का एहसास कराया। पूरा दिन मुख्य मार्ग पर पुलिस प्रशासन मुस्तैद रहा व यात्रियों को मुश्किलों का सामना। सगड़ी तहसील क्षेत्र के जैनपुर नगर पंचायत के अध्यक्ष पद पर चुनाव प्रचार के अंतिम दिन कुरेश समाज ने भाजपा प्रत्याशी को समर्थन दिया है। कुरेश समाज व 3 अध्यक्ष पद व 3 सभासद प्रत्याशियों के साथ आने से कार्यकर्ताओं में उत्साह है। अभिषेक राय ने जीत पक्की का दावा किया है। जैनपुर नगर पंचायत के अध्यक्ष पद पर चुनाव प्रचार के अंतिम दिन प्रत्याशियों ने अपना दमखम दिखाया। जैनपुर चुनावी रंग में सराबोर रहा। वही जैनपुर नगर पंचायत अध्यक्ष पद पर भाजपा प्रत्याशी मंजू राय को सैकड़ों की संख्या में कुरेश समाज के लोगों ने पहुंचकर अपना समर्थन दिया। वही पूरे समाज के समर्थन से भाजपा प्रत्याशी मंजू राय की स्थिति मजबूत होकर उत्साहित कार्यकर्ताओं ने जीत का दावा किया। वही 3 निर्दलीय अध्यक्ष पद के प्रत्याशी आलोक चौरसिया व शारदा देवी सहित 3 सभासद प्रत्याशियों ने मंजू राय को अपना समर्थन दिया। इस दौरान जैनपुर नगर पंचायत के अध्यक्ष पद पर कुरेश समाज के साथ 3 निर्दलीय अध्यक्ष के पद के प्रत्याशी व 3 सभासद के प्रत्याशियों के साथ सर्व समाज के भाजपा के साथ आने से जैनपुर कस्बा में चुनावी समीकरण में भाजपा की स्थिति मजबूत हो गई। वही नगर पंचायत जैनपुर भाजपा नेता पूर्व विधायक वंदना सिंह व संतोष सिंह टिपू ने जैनपुर नगर पंचायत के अध्यक्ष पद पर कड़ी मेहनत से भाजपाइयों ने जीत का दावा किया। वही प्रत्याशी मंजू राय के पुत्र अभिषेक राय ने जीत का दावा किया है। देखिए, जिस तरीके से जैनपुर की जनता ने समर्थन दिया है पिछले 3-4 दिनों में, निश्चित तौर पर ये मान के चलिए कि भारी बहुमत से हम लोग चुनाव जीतने जा रहे हैं। आप देख लीजिए जिस तरीके से माइनॉरिटी समाज, कुरैशी समाज हमको समर्थन दिया है, बाजार जिस तरीके से हमारे साथ खड़ी हुई है, मैं सबका आभार प्रकट करता हूं। और जैनपुर के तमाम समाज के जो जितने भी वर्ग हैं एक साथ भाजपा के लय में बह गए हैं और सभी लोग भाजपा के समर्थन में मजबूती से तैयार हैं। तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी अब की बार जैनपुर में चुनाव जीतने जा रही है। प्रत्याशियों ने समर्थन दिया है आपको, समर्थन देने से आपको लाभ मिलेगा? निश्चित तौर पर हर समाज के हर वर्ग के लोगों ने हमको समर्थन दिया है। प्रत्याशी 3 प्रत्याशियों ने हमको समर्थन दिया है। जो अध्यक्ष पद के उम्मीदवार थे उन्होंने समर्थन दिया, मैं उनका बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और निश्चित रूप से अब की बार जिस तरीके से लोगों का समर्थन मिला है, अब की बार निश्चित तौर पर हम लोग भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। वो आप लोग के सामने होगा 13 तारीख को रिजल्ट। कल चुनाव हम कल मतदान का दिन है, मैं जनता से एक ही अपील करना चाहता हूं कि जैनपुर की जनता जब मत करने जाए तो उस समय इस बात को दिमाग में रखे, ध्यान में रखे कि आप किस तरीके के उम्मीदवार को अपना चेयरमैन बनाना चाह रहे हैं और किस तरीके के उम्मीदवार को इस नगर का कैसे लोगों के हाथों में ये नगर सौंपने जा रहे हैं। सोच करके समझ करके भारतीय जनता पार्टी के लिए मतदान करें ताकि विकास का रथ निरंतर चलता रहे। खुले के लोगों की समस्या